साइंस का चैप्टर पादपों में पोषण। पादपों में पोषण उसकी फर्स्ट क्लास है आज। देखिए पादपों में पोषण, पोषण से मतलब क्या होता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है, यानी भोजन जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और उसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा के साथ साथ विटामिन और अन्य खनिज, ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे भोजन के आवश्यक घटक होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अन्य खनिज लवण जो है ये हमारे भोजन के जो है आवश्यक घटक होते हैं। भोजन जो है हमारे शरीर के लिए, जो भोजन के घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं तथा इन्हीं सभी को जो हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पोषक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम पोषक कहते हैं इन्हीं को। यानी जितने भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने बता दिया कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप जो है, पौधे जो होते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, पादपों में। जो पौधे जो होते हैं पादपों को बोलते हैं पौधे। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, मनुष्य है या अन्य कोई प्राणी है, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ पादपों का आहार ग्रहण करने से जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, देखिए जंतु क्या करते हैं, सबसे पहले जंतु जो करते हैं, जंतु खाते हैं पादपों को। जैसे कि आपने देखा होगा जीव जंतु जो होते हैं, जैसे भैंस होती हैं, गाय होती हैं, ये खाते हैं घास या चारा, कोई भी हरा चारा खाते हैं, ये इनको खाते हैं। अब भैंस और गाय से जो है मनुष्य दूध निकालते हैं। अब दूध से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे पनीर बनता है, दही बनती है, घी बनता है। तो इस तरह से मनुष्य जो होता है, मनुष्य इस तरह से अपना भोजन तैयार करता है। मनुष्य जो है इस तरह से अपना भोजन तैयार करता है। कहने का मतलब ये है कि मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। ये किस पर निर्भर होते हैं भाई, ये पादपों पर ही निर्भर होते हैं। पादपों पर कैसे, देखो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। जब वो ही नहीं खा पाएंगे तो आप लोग जो है ये सब कहाँ से, दूध कहाँ से आएगा। अच्छा, दूसरी बात, मनुष्य जो है हरी सब्जियां खाते हैं, उसी के साथ साथ गेहूँ, मक्का, चावल और बाजरा और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, दाल होती हैं, दाल, ये सभी जो होते हैं ये सभी मनुष्य के खाने की जो है, मतलब मनुष्य के खाने के ये स्रोत होते हैं। यानी इनको जो है मनुष्य खाने के पदार्थ होते हैं, ये स्रोत नहीं पदार्थ। इनको मनुष्य खाते हैं, गेहूं का आटा, मक्का का आटा, चावल, बाजरा, दाल, इनको मनुष्य खाने के बाद ही जीवित रहते हैं। और ये सब क्या होते हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सब हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य और जीव जंतु जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। अच्छा, अब हमने जो ये विधि बताई है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम स्वयपोषी। क्या बोलते हैं उन्हें, स्वयपोषी। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्वयपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वयपोषी होते हैं। लेकिन मनुष्य जो क्या करता है, मनुष्य अपना भोजन दूसरों से, जीव जंतु दूसरों से लेते हैं, यानी पादपों की सहायता से भोजन करते हैं। जैसे
कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव है, मनुष्य है, वो सभी क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब यहाँ बात आती है पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले एक पेड़ को जीवित रहने के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। वो क्या होती है? जल, प्रकाश, ये दोनों चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो जल और प्रकाश, यानी जब प्रकाश सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पेड़ के ऊपर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पेड़ के ऊपर पड़ती हैं तो वहाँ एक क्लोरोफिल की क्रिया, क्लोरोफिल उत्पन्न होता है। क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? क्लोरोफिल उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण से। और क्लोरोफिल की जो होता है यही विधि होती है, क्लोरोफिल जो होता है यही इसी विधि की वजह से जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। पादपों की पोषण विधि क्या होती है? देखिए केवल पादप ही ऐसा जीव है, केवल पादप ही एक ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर खनिज, इनकी सहायता से केवल और केवल पादप ही अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अच्छा, पोषक पदार्थ जो होते हैं सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य की वृद्धि होती है, वृद्धि किसी जीव जंतु की वृद्धि होती है, किससे होती है? कुछ खाने पीने से होती है, खाने पीने से होती है वृद्धि। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने पीने से मिलती है। ऊर्जा भी तो खाने पीने से मिलती है। अच्छा, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने से एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस विधि को यानी भोजन ग्रहण करने की विधि को, इसके उपयोग को ही पोषण कहते हैं। उसके उपयोग को ही पोषण कहते हैं, जिसमें जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वयं संश्लेषित होकर यानी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम स्वयं पोषण कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है जी। एवं और जो अधिकतर पादप संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जो पादपों से या फसलों से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है आज की क्लास में ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं है हमने, सिर्फ ये समझाया है, लेकिन आपको बताकर जो है यानी बिना बुक के, बिना कुछ लिखने के बिना ही जितना हमने लिखा है उसके साथ साथ जो बोला है उसे एक बार ध्यान से सुनोगे तो ये पादपों में पोषण क्या होता है ये आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा।